हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति में सबसे पहले आज हम लोग वर्ग को देखेंगे, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्ग का परिभाषा क्या है। वर्ग का परिभाषा कहता है वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो तथा उसके अंदर बनने वाला प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो तथा उसके अंदर बनने वाला प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो इस परिभाषा समझने के लिए सबसे पहले इसमें चतुर्भुज आ रहा है, तो पहले हम लोग चतुर्भुज को समझते हैं, उसके बाद बनने वाला अंदर जो कोण है यानी कोण को हम लोग समझेंगे। तो पहले बात करते हैं चतुर्भुज का। ठीक है, तो चतुर्भुज की परिभाषा की बात करें तो चतुर्भुज की परिभाषा क्या कहता है, चार रेखा से बंद घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार रेखाओं से बंद घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि बात करें इसका एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल देखते हैं। चार रेखाओं से बंद, जैसे एक रेखा हो गया, एक रेखा हो गया, दो रेखा हो गया, तीन रेखा हो गया, एक चार रेखा हो गया। ठीक है, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा और चार रेखा। चार रेखाओं से बंद घिरी आकृति, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्भुज कह देंगे। चतुर्भुज हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है, परिभाषा पे आते हैं हम लोग फिर से, कि वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो तथा उसके अंदर बनने वाला प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखे हैं अभी कि ये चार रेखाओं से बंद घिरी आकृति तो है, लेकिन क्या सभी भुजा इसका बराबर है, तो नहीं, तो ये वर्ग नहीं हो सकता है। वर्ग की बात करें तो चार रेखा से बंद होना चाहिए और सभी भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे कि देखिए, दो रेखा हो गया, ये रेखा, तीन और ये एक, चार रेखा। चार रेखाओं से बंद घिरी आकृति है। ठीक है, और सभी भुजा आपस में इसका बराबर है, तो इसको हम लोग वर्ग कहेंगे। और इसका प्रत्येक अंदर बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। इसका प्रत्येक अंदर बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, बराबर कहने का इसका सेंस ये है कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ए भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, अगर चार होता है तो ये भी चार होगा, अगर ए भी चार होगा और ए भी चार होगा। कहने का सीधा सीधा अर्थ समझिए कि सभी भुजा, चार भुजाओं से बंद घिरी आकृति होनी चाहिए और सभी भुजा आपस में बराबर होना चाहिए और प्रत्येक अंदर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। तो आप लोग को वर्ग का परिभाषा समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि कोण क्या होता है। अब इसमें इसका परिभाषा क्या कहता है, परिभाषा कहता है कि वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो तथा उसके अंदर बनने वाला प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो कोण किसको कहते हैं, अब बात आती है कि कोण किसको कहते हैं। तो चलिए कोण को देखते हैं। तो कोण उसको कहते हैं, दो किरण के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरण के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं। अगर इस तरह का जहाँ भी कोण बनता है, इस तरह का, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इस तरह का एंगल 90 डिग्री का होता है। आप लोगों का वर्ग के परिभाषा समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं वर्ग का सूत्र, देखते हैं वर्ग से संबंधित सारी सूत्र को हम लोग देखेंगे। चलिए पहले बात करते हैं वर्ग का परिमाप का। तो आप लोग रट के बैठे होंगे 4 गुने भुजा या 4a, जो भी आप लोग बोलते हैं। वर्ग का परिमाप आप लोग 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा ही क्यों होता है, 5 गुने भुजा भी तो हो सकता है। तो इसको आज हम लोग समझते हैं कि 4 गुने भुजा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं। ठीक है, ये वर्ग है, चारों भुजा इसका बराबर है। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये होगा, चारों बराबर होना चाहिए। इस कोण से इस कोण को मिलाते हैं तो बनने वाला ये जो रेखा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण कहते हैं। इस तरह से इसको इस कोण से भी मिला देंगे तो ये भी विकर्ण कहलाएगा। एक वर्ग में दो विकर्ण हो सकता है, एक ये विकर्ण और एक ये और एक ये, दो विकर्ण इसमें हो गया। ठीक है, अब क्या है इसमें कि सभी भुजा आपस में बराबर भी है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, वर्ग कहेंगे। इसको हम लोग वर्ग कहेंगे। अब बात करते हैं वर्ग का परिमाप का। तो वर्ग का परिमाप का परिभाषा होता है सभी भुजाओं का योग ही वर्ग का परिमाप, यानी सभी भुजाओं का योग। तो इसमें कितना भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा है। ठीक है, तो चार भुजा है तो 4a, सबका लेंथ कितना, लंबाई a है, a है और ये है। चार भुजा है, a है, तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, यही वर्ग का परिमाप होता है, इसीलिए हम लोग 4a या 4 गुने भुजा पढ़ते हैं। इसको हम लोग 4 गुने भुजा
भी लिखते हैं, ठीक है। 4 गुने भुजा भी लिखते हैं। आप लोग को आज समझ में आया हो कि वर्ग का परिमाप 4a ही क्यों होता है, ठीक है, 5a क्यों नहीं होता। आपसे अगर कोई पूछे कि वर्ग का परिमाप 4a ही क्यों होता है तो आप लोग उनको समझा सकते हैं कि देखिए यहाँ सभी भुजा आपस में बराबर होता है और वर्ग का 4 भुजा होता है, ठीक है। और सभी भुजाओं का योग ही वर्ग का परिमाप कहलाता है। किसी आकृति का जो परिमाप की बात करें तो सभी भुजाओं का योग ही वर्ग का परिमाप कहलाता है, ठीक है। अगर 3 आकृति से घिरा हुआ रहेगा, जैसे बात करें 3 आकृति अगर मानते हैं सभी भुजा ए तीनों भुजा बराबर है तो इसका परिमाप की बात करेंगे तो इसका 3a हो जाएगा, ठीक है। सभी भुजाओं का योग ही वर्ग का परिमाप कहलाता है, यानी किसी भी आकृति का परिमाप कहलाता है। वर्ग के क्या, चलिए आप लोगों को वर्ग का परिमाप क्लियर होगा। अब बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल का। तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है, यहाँ पे a है तो a का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। अब वर्ग का विकर्ण करते हैं तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा, ठीक है। तो इसका भुजा कितना है तो a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 गुने a, इसको a√2 भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। अब वर्ग की भुजा की बात करें तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, रूट अंडर क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप लोगों को परिभाषा समझ में आया होगा वर्ग का, फिर सूत्र समझ में आया होगा वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है। और वर्ग की भुजा की बात करें तो वर्ग की भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर वर्ग की भुजा निकालना है, क्षेत्रफल दिया है तो रूट अंडर कर देंगे तो हम लोग का वर्ग का भुजा निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को वर्ग का परिभाषा समझ में आया होगा, कौन क्या है समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। इस पर हम फिजिक्स को पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपको रीजनिंग की भी तैयारी यहाँ कराई जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।